एवलीन जेम्स जॉयस की मशहूर कहानी है जो एक नौजवान लड़की की जिंदगी, उसकी जिम्मेदारियों, डर, यादों और फैसले की कश्मकश को बेहद संजीदगी से पेश करती है। ये कहानी इंसानी नफ्सियात, खास तौर पर जकड़न, आदत और खौफ के असर को उजागर करती है। एवलीन एक 19 साल की लड़की है जो डबलिन के एक सादे और तंग मकान में रहती है। कहानी की शुरुआत में वो खिड़की के पास बैठी है और बाहर की गली को देख रही है। ये मंजर उसकी जिंदगी के ठहराव और यकसानी का प्रतीक बन जाता है। उसके दिल में थकान, मायूसी और बेरौनक जिंदगी का बोझ साफ महसूस होता है। वो सोचती है कि उसकी पूरी जवानी घरेलू जिम्मेदारियों में गुजर गई है। एवलीन की माँ गुजर चुकी है और घर की तमाम जिम्मेदारियां उसी पर आ पड़ी हैं। वो अपने सख्त मिजाज और कभी-कभी जालिम बाप की खिदमत करती है जो अक्सर गुस्से और तशद्दुद का शिकार रहता है। बचपन में उसने अपनी माँ को लगातार तकलीफ और मशक्कत में देखा था। माँ की मौत से पहले बोले गए अल्फाज कि जिंदगी लगातार कष्ट और सब्र का नाम है, एवलीन के जहन पर गहरी छाप छोड़ चुके हैं। एवलीन एक दुकान में काम करती है जहां उसे कम तनख्वाह मिलती है और मालिक का सख्त रवैया सहना पड़ता है। इसके बावजूद वो अपनी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर है। वो सोचती है कि क्या उसकी जिंदगी का यही मकसद है, हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी देना और खुद को भुला देना। कहानी में एक अहम मोड़ तब आता है जब एवलीन को फ्रैंक याद आता है। फ्रैंक एक नाविक है जो उससे मोहब्बत करता है और उसे अर्जेंटीना ले जाने का वादा करता है। फ्रैंक एवलीन के लिए आज़ादी, नई जिंदगी और खुशी की उम्मीद बन जाता है। उसके साथ बिताए लम्हे एवलीन को राहत और सुकून देते हैं। फ्रैंक की बातों में समुंदर, सफ़र और खुले आसमान का सपना छुपा है, जो एवलीन की बंद और घुटन भरी जिंदगी के बिल्कुल उलट है। एवलीन के दिल में अर्जेंटीना जाने का ख्याल उम्मीद की किरण पैदा करता है। वो सोचती है कि वहां जाकर वो इज्जत और प्यार की जिंदगी जी सकेगी, लेकिन इसके साथ ही उसका जहन डर और गुनाह के एहसास से भर जाता है। उसे लगता है कि अगर वो चली गई तो अपने बाप और छोटे भाई बहनों के साथ बेवफाई होगी। उसकी माँ की यादें और उसका वादा कि वो घर को संभालेगी उसे रोक लेते हैं। जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आता है, एवलीन का दिल बेचैन होता जाता है। बंदरगाह का मंजर कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा है। वहाँ जहाज तैयार है, फ्रैंक उसे पुकार रहा है, लेकिन एवलीन की रूह जैसे जड़ हो जाती है। उसके अंदर का डर, आदत और सामाजिक दबाव उसे आगे बढ़ने नहीं देते। आखिरी लम्हों में एवलीन पूरी तरह से फैसला करने में नाकाम रहती है। वो ना आगे बढ़ पाती है, न पीछे हट पाती है। उसका चेहरा बेतासुर हो जाता है। उसकी आंखों में न मोहब्बत रहती है, न उम्मीद। फ्रैंक उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर एवलीन अपने हाथ पीछे खींच लेती है। कहानी का अंत बेहद दर्दनाक और अर्थपूर्ण है। एवलीन वहीं खड़ी रह जाती है, न पुरानी जिंदगी से आज़ाद और न नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने वाली। ये ठहराव इंसानी कमजोरी, डर और आदत की ताकत को उजागर करता है। एवलीन असल में एक ऐसी कहानी है जो रीडर को ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी हालात नहीं, बल्कि उसका अपना खौफ और झिझक होती है। एवलीन की नाकामी किसी एक फैसले की नहीं, बल्कि उस समाज और मानसिक जकड़न की निशानी है जो औरत को कुर्बानी और खामोशी की जंजीरों में बांध देती है।